छोटा क्वेश्चन लेते हैं ना। 99856 ये क्वेश्चन लिख दिया। अब आपको इसका वर्गमूल पूछा है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो उल्टा 7 बनाना है। बना दिया। इसके अंदर लिख दो सर 99856 लिख दिया बेटा। अब आपको छोटा सा काम करना है कि सर पीछे से दो दो के जोड़े बनाने हैं। मतलब पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, आगे वाला बने तो भी ठीक है, नहीं बने तो भी ठीक है। आगे बात सुनने। अब यहां ध्यान देना है कि सर यहां क्या है, या तो यहां ऐसी संख्या लिखनी है जिसका वर्ग 9 या 9 से कम हो, 9 से ज्यादा में नहीं जाना। तो यहां 9 का वर्ग कौन होता है, तो यहां भी आपको क्या लिखना है, 3 तिया 3 और 3। जब यहां दो संख्याएं आ जाए तो ऊपर एक उतार देना। यहां करना है माइनस, कितना आएगा, ऊपर से एक जोड़ा है वैसे का वैसा। आगे बात समझ में, मैंने क्या वो समझ में आया। यहाँ 9 है तो यहाँ मैंने लिया 3। अगर यहाँ 10 होता तो भी क्या लेता, यहाँ 11 होता तो भी क्या लेता, 12 होता तो भी क्या लेता, 13 होता, 14 होता, 15 होता, तब तक यहाँ क्या लेता। जैसे ही क्या आ जाता 16, तब अपने यहाँ क्या ले लेते। समझ में आई या नहीं आई। यानी या तो 9 है वो एक पूरा पूरा वर्ग है, अगर नहीं है तो ऐसी संख्या जो इससे छोटा लाती हो। जैसे यहाँ समझो, यहाँ आ जाता 18 56, दो दो के जोड़ने पड़े, क्या आया 18। 18 के लिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी 4, तो यहाँ कितना। समझ में आई या नहीं आई। सिंपल सी गणित है सर। अब यहाँ आगे ध्यान देना। अब पहले तो यहां देखो सर कि 98 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या। 98 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कैसे पता चला सर, लास्ट में 8 आ रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब आपको यहां ऐसी संख्या लिखनी है, जैसे यहां 66 है बेटा, यहां आप क्या लिखेंगे, तो यहां भी क्या लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो यहां भी क्या लिखना पड़ेगा। यानी ये संख्या लिखनी है, वापस इनकी क्या करवानी है, तो या तो ये आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। अब छोटी सी बात समझना, बड़े बच्चे को समझ जाओगे। यहां मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो 60 बनेगा कि नहीं बनेगा, 60 या 60 से। अब अगर मान लीजिए यहाँ 6 है, अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूं, मतलब यहां भी कितना आएगा, 60 दूनी कितना आया 100। यानी ये तो इससे ज्यादा आ रहा है, इससे कम लेना है तो यहां मुझे क्या लेना पड़ेगा, तो यहां भी क्या लिखना पड़ेगा, गुणा करवा दो। 1 1 जा 1 6 जा, तो यहाँ दो संख्या एक जैसी आई तो एक ऊपर जाएगा, ऊपर क्या जाएगा, तो यहाँ +6 और 2 62 हो गया, 61 और 1 62। यहाँ माइनस 8 में से 1 घटाया, 9 में से 6 घटाया, ऊपर से क्या आया। आगे की कहानी समझ में आ रहा है। अब लास्ट में क्या आ रहा है, अब लास्ट में 6 कब आता है, या तो 4 हो या क्या हो, याद है या नहीं है। तो या तो आपको यहां लिखना पड़ेगा 4 और या आपको यहां लिखना पड़ेगा, दोनों में से एक नंबर लिखना है। पहले गुणा कर लो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 है, नहीं आ रहा, आगे जाना ही नहीं है। 6 का पड़ा 6 बार बोला, 6 दूनी 12 और 3 है, 6 संग 36 और 1 है, कितना आया 37 56। कब आया, यहां भी 6 और यहां भी, यहाँ 6 है तो यहां भी क्या चला जाएगा, ये 6 5 7 3 माइनस। अब इसको आप लिखो या नहीं लिखो, आगे वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये आपका क्या आया, 316 का वर्ग क्या होता है, 99856। समझ में आई या नहीं है, क्लियर होगी बेटा बात, या एक आधा एग्जांपल और ले, या समझ में आ गया, आ गया समझ में। नहीं आया तो अपनी मर्जी से भी कोई भी बोल दो, बोलो क्या करवाऊं, अपनी मर्जी से बोल दो। बोलना एक, आप अभी सीख रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलना।
नहीं पता, अपनी मर्जी से ले लूं। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना चाहते हैं तो जैसे कुछ बड़ा लेते हैं अपने, चल भाई 27, 45, 76 ये लिया आपने। सबसे पहला काम उल्टा 7 बना दियो, लिख दियो बेटा 47, 27, 45, 76। अच्छे बच्चों की तरह अगला काम क्या है, दो दो के याद रखना, जोड़े हमेशा उल्टे बनते हैं। समझ में आ गई बात। अब यहां ध्यान दो सर, क्या ध्यान देना है, यहां क्या आया 27, 27 से पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या हो 25 किसका होता है, तो यहां भी 5, यहां भी, तो यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ ऊपर क्या चला जाएगा, ये प्लस करूंगा तो 27 में से ये घटाया, ऊपर से क्या आया। अब देखो बेटा ये कितना आ रहा है 245, यस या नो। यहां जैसे ही मैं लिखूंगा क्या बन जाएगा 100, और 100 को किससे गुणा करूंगी, वो 200 से बड़ा और 300 से कम आए, 100 की 2 से तो गुणा करनी पड़ेगी ना, यस या नो। भाई यहाँ 10 है, आप 3 लिखोगे तो कितना आएगा, 3 एकम 300 आ गया, हमें से छोटा चाहिए तो क्या आया, यहां भी कितना आया, गुणा कर लियो, 2 दूनी 0 का, 2 एकम, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऊपर क्या जाएगा, यहाँ तो आ गया 104, यहाँ 1 4, ऊपर से क्या आएगा। अब अच्छे बच्चों की तरह सोचो, लास्ट में क्या आ रहा है, तो या तो 4 और या, अब देखो बेटा यहां 4 है तो ये क्या बन जाएगा 1000 समथिंग बनेगा, तो 4 को 1000 से गुणा करूंगा 4000 आएगा कि नहीं आएगा, ये 4000 ही तो है। तो पता चल रहा है ना क्या लिखना है, अगर 6 लिखते तो क्या आता 6000, बहुत बड़ा था, तो यहाँ क्या लिख के देखो 4 चौक 16 और 1 17, क्योंकि आगे तो 0 है ना, 4 एकम माइनस प्लस, ये आ गया 0। अब इसको उतारने की आवश्यकता नहीं है आगे जोड़ के, और ये 4 कहां चला जाएगा, देखो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलो आगे में। अब बात आती है सर ये क्वेश्चन काम कहाँ आते हैं, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन तभी काम आते हैं जब आपको बोला जाए कि इसमें कितना जोड़ा जाए या कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जब भी जोड़ के या घटा के आपको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने को बोला जाए, आपको ये तरीका करना है, समझ में आ गई बात। जब भी गुणा करके या भाग करके पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन संख्या बनाने को बोला जाए, आपको ये तरीका करना है। आगे की बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे अपने क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। देखो शुरुआत के क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े से हार्ड लगे, फिर उसके बाद आगे इजी आ जाएगा। 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। देखो पहला तरीका तो ये है कि आप उल्टा 7 बनाओ और चालू हो जाओ। मैं पहले तो वो सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखना, क्योंकि आपने इससे पहले जो किए थे ना वो क्या थे, पूर्ण वर्ग संख्या थी, यहां पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जोड़े बनाओ, बना लियो सर। 6 से छोटा यहां 2, यहां 2, तो यहां कितना, ये माइनस, तो यहां भी 2 और ये प्लस, 2 और 2 यहां आ गया 66। अब यहां समझो हमें क्या बोलना है, जोड़ना है। जोड़ते कब है, जब कुछ कम होता है, और कम आने का मतलब कमी किसको दर्शाता है, माइनस को। इसमें से मैं ऐसा क्या घटाऊं कि आंसर माइनस का आए, इसमें से बड़ा ही घटाना पड़ेगा ना, यस या नो, इसमें से बड़ा घटाना पड़ेगा। अब 266 है, गुणा करो, किससे गुणा करेंगे कि 200 से बड़ा आए, यहां 40 बन जाएगा, 40 5 20, यानी 200 तक जा रहा है। अगर मैं 5 का पढ़ा 40 बार बोलूं तो 200 तक जा रहा है। 200 से भी बड़ा चाहिए तो 6 बार ट्राई कर लो, 6 से नहीं हो तो 7 बार ट्राई करना। तो आपने 6 से ट्राई कर लिया क्या, 6 से पूरा जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। 6 का पढ़ा 6 बार बोला, 36 हंसी लग गई,
6 का पढ़ा 4 बार बोला 24, 24 और 3 बड़ा आ गया, हमें बड़ा ही चाहिए। कितना आया माइनस का, यानी कमी किसकी है 10 की है। कमी को पूरा करने के लिए क्या कर दो, जोड़ने का बोले तो ये जो संख्या होगी इससे हमें क्या लिखना है, ये बड़ा। घटाने का बोले ये जो होगी उससे हमें क्या लिखना है, छोटा। समझ में आया कि नहीं आया। एक तो देखो ये तरीका है कि 10 की कमी आई तो पूरी करने के लिए 10 है, वरना याद रख लो। गुरुजी याद किसको रखे, समझो छोटी सी बात समझा। 666 है, 625 तो होता है 25 का, और 676 होता है 26 का। जोड़ने का बोल रहा है तो कितना कम है, 10 जोड़ देंगे। घटाने का बोलते तो कितना ज्यादा है, 6 में से 5 गया, 6 में से 2 गया, 2 क्वेश्चन बन गए। समझ में आया कि नहीं आया। अगर याद होगा तो डायरेक्ट कर लोगे, नहीं याद होगा ये आई। अब ये समझ में आया कि नहीं आया, मैंने जो बात बोली। 666 है, इसके पास के दोनों निकाल लो। इससे पहले 625 होता है, इसके बाद 676 होता है। अब जोड़ने का बोल रहा है तो सर इसके अंदर 10 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके अंदर से 41 घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, ये भी एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे। अब अगला देखो सर, अब यहां देखो सर, यहां वो गुणा करने की बात कर रहा है। तुम सारे अच्छे बच्चे हो, समझो पहले ध्यान से। लघु का मतलब होता है छोटी, लघु का मतलब क्या होता है। अब यहाँ वो गुणा करने की बात कर रहा है ना, आप सारे समझदार हो। अगर किसी के पीछे 2 जीरो आए हैं मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। 216 इंटू, इसको छेड़ना नहीं है, इसको देख लो। 216 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। कैसे नहीं है, 225 15 का है, 225 के बाद क्या आता है 16 का, 256। 216 तो नहीं आ रहा, टुकड़े कर लो इसके। 2 से किया 108, 2 से किया, 2 से किया, 3 से किया, 3 से किया, 3 से किया। अब समझो हमें क्या चाहिए, कितने कितने के जोड़े बनते हैं, एक जोड़ा बना हुआ है, एक जोड़ा बना हुआ है। कमी किसकी है, एक तो 2 की कमी और एक किसकी कमी है, तो किसकी गुणा करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। मैंने पहले ही बोल दिया, जब भी गुणा या भाग का बोले अभाज्य गुणनखंड। अब बात आते हैं सर इसको 100 को अलग क्यों रखा, क्योंकि 100 तो अलग ही पड़ा है ना 10 का, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। अगर इसको आप साथ में लोगे ना ये और बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्योंकि इसको भी तो फिर भाग देना पड़ेगा ना। क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं सर, आगे देखो सर। दो संख्याओं का योग 29 है, x प्लस वाई बराबर उन संख्याओं के वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस बराबर कितना है। उन संख्याओं का अंतर मतलब क्या पूछा है, x माइनस। अच्छे बच्चे हो, इसका फॉर्मूला जानते हो। एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, x प्लस वाई एक्स माइनस, इसका मान कितना आया 145, x प्लस वाई का मान, और गुणा में कितना पड़ा है x माइनस, गुणा वाला सामने कहाँ चला जाएगा। 29 का पढ़ा 5 बार बोलो, 30 का पढ़ा 5 बार बोलते हैं तो 150, 29 का पढ़ा 5 बार बोलूंगा तो 100, तो कितना आएगा अंतर इनका, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो सर, अब इसने क्या बोला इस बार ध्यान देना। अब घन के अंदर कितने कितने के जोड़े चाहिए, 3-3 के जोड़े बनाओ सर। 1323। देखो यहाँ विभाजकता के नियम याद रहना जरूरी, क्योंकि भाग किसका देंगे, 3 का जा रहा है, जोड़ के देख लो। 3 चौक, 3 चौक और 3 एकम। अब 441 किसका होता है, 21 का होता है वर्ग, पता है क्या, चलो नहीं पता है तो छोड़ो। 3 के पाड़े में वापस से 3 एकम, आगे गया 14 तो 3 चौक, आगे गया 2 यानी 21, 3 साते
वापस से 3 चौक 12 आगे गया, 3 नीम 27, तो ये 7 के पाड़े में, ये 7 के पाड़े में घन चाहिए तो जोड़े कितने के बनने चाहिए? यहाँ एक 7 की क्या है तो गुणा किसकी कर देंगे, इजी है ना, ज़्यादा मेहनत नहीं है। अब बात आती है सर आपने तो स्क्वायर वाले सिखाए, घन वाले तो सिखाए नहीं है। देखो 98% सॉरी 99% स्क्वायर वाले क्वेश्चन आते हैं। अब एक आधा घन वाला आ जाए तो वहाँ डायरेक्ट कर लेना, यही क्वेश्चन आ रहा है। क्लियर होगी बात? और कुछ चीजें आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अब ये देखो भाई, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है किसके? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये क्रम से ले रखे हैं, एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, हाँ योग के बराबर होता है। वेरी गुड भाई, समझ में आया क्या कैसे? देखो 3 का वर्ग तो 3 + 4 और 3 माइनस, सही है क्या? अरे आप करो तो सही। 3 का स्क्वायर माइनस, आंसर कितना आया, -7। यहाँ भी 3 + 4 कितना आया, और ये क्या आ गया, ये तो योग के बराबर होता है, इसका मान तो कितना आ जाता है, 1 ही आता है। यस या नो? तो किसके बराबर होता है? समझ में आ गई बात? और ये बात शायद आपको लिखवा भी रखी है, पता नहीं कहाँ लिखवाई थी। अब आगे चलो सर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन करने में मजा आता है। पहले वाले तो आपको आते ही थे। अब यहाँ देखो भाई, पहले तो ये बताओ ये पूछ क्या रहा है? हाँ घनमूल पूछ रहा है, यानी क्यूब रूट पूछ रहा है। तो आप अच्छे बच्चों की तरह सोचो, सॉरी सर हम अच्छे बच्चे नहीं है, फिर भी सोचो यार जबरदस्ती। 7 2 9 4 0 9 6, ऊपर तो आएंगे 4 0, नीचे आएगा 1 0। समझ में आया कि नहीं आया? 1 0 से 1 0 कट गया, पीछे कितने बच गए? और 1000 का क्यूब क्या होता है, ये तो आप सारे जानते हैं ना। 729 किसका होता है? 9 का होता है, सोचना ही नहीं है। किसका होता है? 4096 को निकाल लो, 4096 को निकाल लो। कैसे निकालोगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से जल्दी निकालो। क्यूब रूट निकालना है, 3 के जोड़े बना उसी के अंदर ही। 4 का 16, शायद 16 का आ रहा है, 16 का आ रहा है ना, 16 का ही आ रहा है। तो ये आ गया 16, पीछे कितना 0, अब काट लो आप। 2 के पाड़े में 45 बार, 2 के पाड़े में, अब देखो 8 5 40, कितना रह गया, पॉइंट आगे गया 50, 8 6 48 आगे गया 2, 8 दूनी 16 आगे गया 4, तो 8 5 5.625 आ रहा है क्या? देखो फिर से पूछ रहा हूं, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। अब देखो भाई, ये तो आपने ठीक है निकाल लिया, बाकी मेरा मानना अगर याद होता तो शायद इतना टाइम नहीं लगता, याद होता तो इतना टाइम नहीं लगता। तो कुछ चीजें देखो, आप बड़े बच्चे हो, याद करो।
सर याद किस कहाँ तक करें ऐसे? अगर मैं बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी, बाकी आपको कम से कम 100 तक तो याद होने चाहिए थे। ठीक है, 100 तक ना सही 40 तक तो देखो याद होने चाहिए। क्लियर होगी बात? तो अभी अभी में तो याद होंगे नहीं, कम से कम बेटा 10 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि आप जब पहली बार याद करेंगे तो अगले दिन उससे आगे याद नहीं करते, पहले पहले वाले रिवाइज करते हैं, बाद में आगे वाले याद करने होते हैं। वरना 10 तक याद करे फिर 11 से 20 वाले में 10 तक भूल गए, ये समस्या होगी सर। कारण क्या? क्योंकि आपने क्या है कि एकदम टाइम पास के रूप में ले रखा है। अब देखो भाई समझो कहानी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सोचना ही नहीं है। 8 किसका क्यूब रूट होता है? 16 किसका वर्गमूल होता है? भाग का चिन्ह। 100 किसका होता है? और ये किसका होता है? इनटू में। याद करो सर किसको? बोर्ड मास अंकल को। पहले डिवाइड होगा बाद में मल्टीप्लाई होगी। 2/4 डिवाइड को ऐसा लिख दूंगा 7 बटा, इनटू में कितना? अब देखो 5 दूनी 7 बटा, 7/4 को 4 एकम कितना रह गया बटा में। हाँ बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गई? एक किंतु परंतु है कि 10 तक तो यार याद हो गई क्यूब है। यस या नो? 8 का क्या होता है? शाबाश 512 होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है देखो गलती, लेकिन आप ध्यान रखा करो। ठीक है, अब चलो देखो क्वेश्चन आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा नहीं है। सबसे पहले हमेशा याद रखना इस प्रकार के क्वेश्चन में शुरुआत कहां से होती है? 49 किसका है? प्लस में कितना पड़ा है? 700। 49 और 722 700, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? 729 किसका होता है? यहाँ आया इसकी पूरे की जगह पे प्लस में कितना पड़ा है? 16 और 9 कितना होता है? 25 किसका होता है? प्लस में कितना पड़ा है? 59 और 5 कितना होता है? 64 किसका होता है? क्यूब रूट होता है 4 का। आगे क्या पड़ा है? 12 और 4 कितना आ गया? 16 किसका होता है? आंसर कितना आ गया? आसान है ना? समझ में आ गया? दोबारा बताऊं? कोई दिक्कत नहीं है ना? इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले उल्टे चालू हो जाओ, जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसे करते जाओ। अब ये नहीं होना चाहिए आपने 729 से 9 लेके भी आ गए फिर भी आप इसको लेके घूम रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर हो गई? अगला देखो, एक संख्या के वर्ग से 33 स्क्वायर घटाने पर 52 आता है तो वह संख्या बता दो। कोई संख्या है x, उसके हम क्या कर रहे हैं? वर्ग में से क्या घटा रहे हैं? स्क्वायर घटा रहे हैं। सामने कितना आ रहा है? अब या तो तुम माइनस को उधर भेज के क्या कर दो, या फॉर्मूला लगा लो। गुरुजी फॉर्मूला किसो? बाकी फॉर्मूला मत लगाओ यार, बड़ा लंबा हो जाएगा बिना मतलब। एक्स स्क्वायर पड़ा है 52 72 माइनस का उधर जाके जल्दी से बताओ 1089। अब इसको जोड़ो, 9 और 2 11, 8 और 8 16, 2 और 1 3, 5 और 1 है। स्क्वायर हटा दिया तो सामने क्या लग जाता है? अब इसको निकालना बता रखा है, कुर्जिकियां बताए होते। एक किस किस के पीछे आता है? एक और है, यहाँ क्या है? 63 किसके किसके बीच में आता है? एक तो 64 और एक है 49। यस या नो? इन दोनों में छोटा कौन है? तो या तो 71 आएगा या 79 आएगा। 7 की 8 की गुणा करना, 7 8 जा कितना आया? 56। यहाँ कितना आ रहा है? 70। अब ये 79 आ गया। तो गुरुजी इधर तो कुछ और ही आ रहा है ना, ऑप्शन तो कुछ और ही आ रहे हैं ना। अब
हम्म 79 का वर्ग यही तो है। जल्दी बोलो भाई। हो सकता है। हो सकता है ना मिसप्रिंट, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है ना मिसप्रिंट नहीं होने के लिए। अब मान लो आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे? अगर आपको चेक करना है ये मिसप्रिंट है या नहीं है तो क्या करेंगे? जल्दी बोलो। अगर आपको चेक करना है तो क्या करोगे? 65 कैसे आएगा? नहीं, ये 63 गलत है क्या इसका मतलब? सेवेंटी नाइन का 62 आता है। इसका मतलब तो गलत ही है ना, फिर गलत हुआ कैसे? करो चे, कितना आ रहा है? 62 आ रहा है। ये तो फिर गलत हो रहा है ना, है? आपको नहीं लग रहा क्या यार आपने 79 का गलत निकाला है? हम्म चलो छोड़ो, इसको छोड़ो, यहां से आंसर निकालो आप पहले। कैसे निकालोगे? एक्स की जगह पे ये रखोगे, फिर घटाओ, वो आ रहा है क्या? नहीं आएगा यार। 33 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। इधर भी 9 आएगा तो लास्ट में क्या आएगा? 0 आना चाहिए। और वहां कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब इसको चेक करना पड़ेगा। अब आगे देखो भाई, यहाँ ध्यान दो। ये बताओ आप, कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है, तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? तो x प्लस एक्स बट्टा 144 बराबर में आ जाएगा 13/12 का। यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं तो 144 प्लस एक्स बट्टा में कितना आएगा? बराबर में 169/100। 144 से 144 प्लस का उधर जाएगा 169 माइनस 100। 9 में से 4 घटाया। क्लियर होगी बात? अब अगला देखो भाई, ये लो, ध्यान देना थोड़ा सा। आपने कभी न कभी नाम सुना है क्या? हर का परिमेयकरण।
अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। नाम सुना है क्या? देखो इसको छोटे से तरीके में करना सिखा रहा हूं, वरना तो क्या इसकी वैल्यू वहां रखो, इसकी वैल्यू वहां रखो, फिर जो आंसर आएगा उसमें भाग दो तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पॉइंटों में है ना, और पॉइंटों में भाग देना आप भी समझदार हो, है ना, ऐसे रिस्क नहीं लेते बेटा। हर का परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन कब किया जाता है? जब भी बट्टा में रूट वाली संख्या होती है, तब क्या किया जाता है? हर का परिमेयकरण। अब यहां देखो हर का परिमेयकरण करते कैसे हैं? √2 - 1 बट्टा में कितना पड़ा है? √2 + 1, ऊपर नीचे गुणा करनी है, किसकी? हर की। हर की गुणा करनी है, वो भी चिन्ह चेंज करके, मतलब √2 - 1 बट्टा में √2 - 1, ये गुणा करनी क्या कहलाती है? हर का परिमेयकरण कहलाता है। समझ में आ गई के बात? ये गुणा करना ही क्या कहलाता है बेटा? हर का परिमेयकरण। अब यहां ध्यान दो, ऊपर ऊपर तो ध्यान से देखो तो होल स्क्वायर बन रहा है, तो बना दो सर, √2 - 1 का अपॉन में देखो बेटा a + b, a - b, तो क्या आ जाएगा? a² माइनस, अब यहां समझो, a² + b² माइनस 2a, यही होता है। √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 में से 1 घटाया 1, यानी बट्टा में तो सारा खत्म हो गया। √2 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस में 1 का स्क्वायर। अब यहां ध्यान दो, माइनस में कितना आया? 2 है, बट्टा में तो 1 हो गया, 2 और 1 कितना होता है? -2। √2 का मान कितना है? गुणा करो, 3 - 2 पॉइंट, गुणा कराओ भाई, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2 चौक पॉइंट, अब 2 घटाना, हाँ यहाँ 2 आएगा। अब इसको घटा लो बेटा, 3 में से 2.8, 2 8 4 घटाओ जल्दी। चलो छोड़ो, अरे छोड़ो छोड़ो, चलो छोड़ो, और ज्यादा इजी करते हैं इसको, ठीक है। आपने यहां किया, यहां करने के बाद आपने देखा कि ऊपर तो बन रहा है √2 - 1 का, और अपोन में बन रहा है सर √2 का स्क्वायर -1। यस या नो? ऊपर वाला है वैसे का, अपोन में आपने देखा क्या आ रहा है? इसकी 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो √2 - 1 का हमें क्या निकालना है? इसके वर्गमूल का। वर्गमूल का मतलब रूट लगा दिया, स्क्वायर से रूट है कट गया, √2 का मान कितना है? 1.41 माइनस, इस 1 से ये कट गया, आंसर कितना आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? या कोई क्वेश्चन उठ रहा है? ये तो √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2, 2 में से घटाया 1 का वर्गमूल क्या होता है? समझ में आ गई? तो हमें क्या बोला है? इसी का ही क्या पूछा है? वर्गमूल पूछा है, यानी इसके ऊपर पूरे के ऊपर हमें क्या लेके चलना है? तो ये रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, आपकी आंसर आ गया डायरेक्ट। क्लियर होगी बात? अब आगे देखो सर, जल्दी से बताओ भाई, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। नौ हजार, जल्दी बताओ यार। ज्यादा सोचो विचारो मत करो, चालू हो जाओ जल्दी। 2 2 के जोड़े बनाए जल्दी।
याद रखना इसके अंदर कुछ जोड़ना नहीं है, क्योंकि जोड़ती थी 6 अंकों की बन जाएगी ना, तो घटाना ही है। अगर पूरा पूरा आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो घटाना है। जल्दी करो। हो गया? नहीं हुआ? ये लो भाई। समझ में आया मैंने क्या किया, या दोबारा करके बताऊं, या यहीं से समझ में आ जाएगा? देखो आपने जोड़े बनाए, 9 का 9 लिया, 0 हो गया, ऊपर से क्या आया 99। यहाँ 60 है, 60 की 2 से गुणा करूंगा 120 हो जाएगा, मुझे छोटा चाहिए 61 आया। यहाँ आया 38, ऊपर से आया 99। देखो 3899 है, 600 बढ़ गया ये, क्योंकि तीसरी संख्या आती क्या आ जाएगी। अब 600 की किससे गुणा करो कि 3800 से कम आए? 600 की 7 से गुणा करूंगा, 6 7 4200, बड़ा आ रहा है ना, मुझे क्या चाहिए छोटा, तो मैंने किससे गुणा कर दिया। यहाँ ये आया, ये ज्यादा है, ये क्या है ज्यादा को घटाते हैं तभी तो पूरा पूरा आता है ना, तो मैंने इसमें से ये घटाया, तो कितना आया। समझ में आ गई बात या नहीं आई? चलो आगे, अब अगला ध्यान दो। अब ये बताओ जल्दी से, 1020 में छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है। जोड़ने का मतलब क्या होता है, आंसर किस में लाना है, माइनस में। जल्दी बताओ। देखो यहां अगर याद होता है ना तो 1 सेकंड में आंसर आ जाता है, नहीं याद होता है तो पहले आप करो फिर मैं बताता हूं। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। ले पानी है क्या या नहीं है, ला दे। तो किसके नजदीक है, आपने अभी अभी याद किया था 1024 के नजदीक है। यस या नो? 1024 किसका होता है? तो किसका होगा ये? अगर मैं 1020 में कितना जोड़ दूं, 4 जोड़ दूं, तो किसका मिल जाएगा 32 का। मतलब 1024 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या जोड़नी है। ये तो हो गया याद वाली। अब कहानी होती है सर, सारों को याद थोड़ी रहता है, आप सारे समझदार हैं या नहीं है। 1020 यहाँ 10 है तो यहाँ 3, यहाँ भी, यहाँ 9 माइनस प्लस 6 1 ऊपर से कितना आ गया। अब यहाँ जान दो 60 दूनी कितना होता है, 120 होता है, तो यहाँ 2, यहाँ 2, 2 दूनी
2 दूनी माइनस का 4 आया। माइनस किसको दर्शाता है? कमी को। तो जोड़ने के लिए पहले कम तो होना चाहिए ना, तो कितना जोड़ेंगे? आगे बात समझ में? अगला देखो, जल्दी बताओ। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या हो? घनवाड़े में भी सेम कहानी है सर। के से सेम कहानी के है बताया तो। 3-3 के जोड़े बनने हैं यहाँ, वहां 2-2 के थे, यहाँ कितने के थे? 9 है। 9 से छोटा 8 किसका? यहाँ कितना आ जाएगा? 2 का क्यूब है 8 और यहाँ आएगा 6, क्योंकि 2 3 बार आएगा ना। समझ में आ गई ना बात? यहाँ 2 कितनी बार आएगा? 3 बार, तो यहाँ रह गया 1। अब जल्दी निकालो। 4 लिख दिए ना, जल्दी निकालो यार। तीन लिखोगे आप? यस या नो? तो यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा अगली लाइन में? फिर से 3, फिर अगली लाइन में तो 3-3 का हो गया। तो 3 तिया गुणा करो तो 9 तिया 27। सही है क्या? अरे वाह, जल्दी बोलो भाई। छह की जगह 6 के साथ मैंने 3 लिखा है, ये तो नहीं है क्या समझ में? करो इसकी गुणा करो। नहीं, आंसर तो ये आएगा 9261। सोचना ही नहीं है इसके बारे में, ये याद होना चाहिए रे भाई। 3 अंकों की, वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जनसंख्या क्या होती है? 9261। ये याद होना चाहिए था। अब आपको याद नहीं है तो निकालना सीखो। अच्छा, आपके 63 दिक्कत कर रहा है क्या? ये लो, अपनी मर्जी से करो। अब अपनी मर्जी से करो भाई। बाकी याद रखना, ये रखना आपको याद ही है। 1 अंक की बड़ी से बड़ी क्या होती है? 2 अंक की क्या होती है? 3 अंक की क्या होती है? आपको याद ही रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण घन संख्या क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? ये होती है। अगला तो 125 3 अंकों के आ गया। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होती है? 700।
क्योंकि इससे आगे तो क्या आ जाता है, 4 अंकों क्या आ जाता है। इसी प्रकार अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछी है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछी है, तो बताओ भाई। ये आपको वैसे याद ही रखना होता है, आप एक काम करो, याद ही रख लेना कि ये निकालना थोड़ा सा बड़ा मेथड है। लास्ट में सिखा दूं, पहले इसके क्वेश्चन करवा देता हूं यार, ठीक है। अब आगे ध्यान देना, जल्दी से ये कर लो। मुझे यार ऐसा लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप करो तो देखो, 6 का क्यूब होता है 216, तो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ो भाई, 5 और 6 11, 2 और 1 3 और 1 है 4, और ये 3, 6 और 5 11, 3 3 6, 61 में से 3 घटाओ 31, ये 0.341 अपॉन में, हाँ वही आएगा 0.31। पॉइंट हटाया, नीचे कितने जीरो, 3 जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाया 2 जीरो, 31 एक कम 31, ये 11 बार, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 बटा कितना आया, 1 पॉइंट है। चले आगे, है नहीं नहीं, ऐसे होता है देख, 0.6 इंटू 0.6 तो कितना आया 36, कितनी संख्या बाद पॉइंट है, फिर एक बाद और आएगा 0.6, 36 की जोर से गुणा 216, 2 और 1 है, ऐसे होता है। आगे देखो भाई, ज्यादा मत सोचो सर, सोचें कैसे, नहीं सोचना पड़ता है। इधर भी वर्ग कर दो, इधर भी क्या कर दो, सारे गुणा में है तो कोई समस्या नहीं है। इधर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट है 0.05 इंटू 0.5 इंटू बराबर में 0.5 का होल स्क्वायर इंटू में 0.05 का भी क्या आ जाएगा, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, a बटा, a को यहीं रख लो, सामने से क्या ले आओ, तो सामने तो रह जाएगा 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.05 का स्क्वायर, और गुणा वाला सामने कहाँ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 0.5 इंटू 1 से 1 पूरा कट गया, 1 से 1 पूरा कट गया, तो a बट्टा b बराबर कितना आया 0.5 इंटू 0.05, तो कितना आ जाएगा, 5 की 5 से गुणा की, कितनी संख्या बाद पॉइंट लगेगा, 2 और 1 है 3, तो 2 तो ये रहा 0.025। क्लियर होगी बात। अब आगे देखो सर, याद रखना
ये जो रूट ए बी है ना, आप इसको रूट ए इंटू रूट बी भी लिखेंगे। क्लियर होगी बात? तो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, याद करना थोड़ा सा। रूट ए माइनस रूट बी बराबर इस पूरे से ये पूरा, तो 2 रूट ए बराबर कितना आया 18, तो रूट ए बराबर कितना आ गया। अगर रूट ए का मान 9 है तो रूट बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ दोनों को मिला के 17 है, अकेला 9 है तो ये कितना हो जाएगा। हमें क्या पूछा है, रूट ए यहाँ खाली 8 आएगा, रूट ए इंटू 9 8 है। क्लियर होगी बात? अगला देखो भाई, ज्यादा मत सोचो, ए और बी का मान रख दो, जल्दी रखो। अगला देखो सर, ध्यान से देखो सर, आप देखो, हमारे तो मन हो गया देखने का। देखो आसान क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, गुरुजी थाने लगे आसान। देखो इनका अलग से एलसीएम ले लो, इनका अलग से एलसीएम ले लो। एक तो तरीका भर का परिमेयकरण को अलग अलग, वरना आप अलग से एलसीएम ले। एलसीएम का मतलब दोनों की क्या होती है, यही तो होता है एलसीएम का मतलब, दोनों की गुणा करूंगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, पहले तो ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ गया। ऊपर क्या करते हैं, तिरछी गुणा, इसकी बेटा इससे गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 7 रूट 3। समझ में आया क्या या नहीं आ रहा? छोड़ो ना आवे जाना, पूरा सीखो। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो इनकी आपस में होती है सर गुणा, यानी रूट 7 माइनस रूट 3 गुणा में आएगा सर रूट 7 प्लस रूट 3। अगला काम होता है तिरछी गुणा करना, कर दो तिरछी गुणा, कितना आया रूट 7 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, चिन्ह किसका, अगला क्या आएगा रूट 7 माइनस रूट 3 का। एक बार आप एक को ही सोल्व करो, दूसरे वाला इससे डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ होल स्क्वायर खोलता हूं, अगली लाइन में ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा 2, ये ए और ये आपका बी, फिर ये प्लस का चिन्ह, वापस से ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा 2a और ये कितना आ गया b। ध्यान से देखो, प्लस वाले से माइनस वाला, 7 रूट 7 का स्क्वायर 7 और ये कितना आ गया, तो 7 प्लस 3, यहाँ भी 7 प्लस 7 और 3 कितना आ गया बट्टा में a माइनस बी ए प्लस बी, तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट है, ये तो आया 20, 7 में से 3 घटा लियो कितना आया 20 बट्टा, यानी इस पूरे का मान कितना आया। अब आपने इस पूरे को सोल्व किया ना, इससे डायरेक्ट सोल्व कर लो, मैं कहता हूँ आराम से हो जाएगा। क्या करना है, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, इस रूट का स्क्वायर भी कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस कितना आया 3 और 3 6 और 2 8 बट्टा 2 मतलब 4 आया, इधर कितना आया 4 और 5 9 आ रहा है क्या, तो इनमें से कोई नहीं। क्लियर होगी बात? अगला देखो, बताओ भाई जल्दी, जल्दी बताओ। देखो 2-1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको बताया होता है ना घात का मतलब क्या होता है। तो अच्छा हो रहा है? हाँ, कोई लड़ा, मैं नाम नहीं देता किसी का, लड़ो ना तो ऐसे लड़ा करो यार, पूरी क्लास को ऐसे एंजॉयमेंट हो जाए। चलो यार आज तो गणित पढ़ते पढ़ते साउथ वाली फिल्म देख ली,
ऐसे लड़ा करो, वरना तो क्या है, ऐसे फालतू काम तो देखो वो कहते हैं ना, सुगला काम तो करना ही नहीं चाहिए। समझ में आ गया ये? तो ध्यान रखना बेटा, अगली बार जब भी लड़ो तो ऐसे लड़ना बेटा, या तो दोबारा लड़ो ही नहीं। आगे देखो सर, जल्दी से बता दो इसका आंसर कितना आएगा, अच्छे बच्चों की तरह, क्योंकि आपको सारों को पता है सर जी के पता है 289 किसका रूट होता है? 17 का। भाग में क्या चल रहा है? अंडर रूट बराबर में 1/, आप सारे समझदार है, 17 भाग को हटाया 1/√x बराबर में 1/, तिरछी गुणा ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यस या नो? तो 17 इंटू 5 बराबर में कितना आया? √x। तो 17 5 85 बराबर में कितना आया? √x। हमें तो खाली किसका चाहिए? x का। तो यहाँ क्या कर दो? स्क्वायर, यहाँ भी क्या कर दो? तो यहाँ तो आ गया x, 5 का 25 और 8 निम 72। अब ये देखो भाई, क्लियर होगी बात? अब आगे वाला देखो, तुम सारे होशियार हो, इसको पहले सोल्व करो। 125 की 4 से गुणा कराओ, 500, 500 में ऊपर वाला जोड़ा 512, 512 बट्टा में 100, 512 किसका होता है? बट्टा में 8 एकम 5 अंग। अब ये देखो, अगला देखो, जल्दी बता दो। अब देखो पूछ क्या रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर। तो अब एक काम कर लो गुरुजी, के काम करा, या तो इनको जोड़ के ट्राई करते रहो अगर आपको कोई याद आ रहा है तो, और या वैसे निकाल लो। इनको जोड़ के तभी ट्राई करना चाहिए जब हमें कुछ याद आता हो, याद आएगा तभी तो बोलेंगे ना भाई ये इसका है। अब याद है ही नहीं तो आप वैसे निकाल लो, जल्दी निकालो भाई, क्या आएगा? वैसे इसका आंसर 16 आएगा। सही है क्या? चेक करो तो, जल्दी करो भाई। बीस आएगा क्या? 289 आएगा, ठीक है। चलें आगे। तो फिर आपको इतना टाइम क्यों लगा? चलो जल्दी बता दो। इस बार वो क्या बोल रहा है? घटाने का बोल रहा है। घटाने का मतलब आपको आंसर किस में लाना है? प्लस में लाना है। जल्दी बताओ। 63,520 का। पता है ना करना क्या है? भाग विधि करनी है।
चलें आगे। सोलह आ रहा है तो या करवाऊं? सारों से हो गया तो नहीं हुआ ना हो जा। देखो भाई 63 520, यहाँ 4, ये 2, ये प्लस ये माइनस। अब इधर ध्यान दो भाई, ऊपर से आया 35। अब देखो 35 है, 4 5 20, 4 3 24, यानी 240 जा रहा है, हमें 5 तक ही जाना है। 25 और ये 225, यहाँ तो आ गया 50 और यहाँ आ गया 10, ऊपर से कितना आ गया 1020। अब हमें 1020 से क्या लेना है? छोटा लेना है। लिखा तो सही है ना यहाँ तो, ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब देखो भाई 500 है, यहाँ कितना है 1000 है, तो 500 दूनी 1000, तो कितना आया 1016। ये ज्यादा है, घटाने का है तो ज्यादा होगा तभी तो कम करेंगे ना। कितना कम करेंगे? अगला देखो भाई, इस बार वो गुणा करने का बोल रहा है, जल्दी से गुणा करा दो। हो गया? चलूं क्या आगे? समझ में आ गया मैंने क्या किया? भाई आप हर बार ऐसे करते हैं, तो आप उसकी जगह अगर आपको डायरेक्ट तोड़ने आते हैं तो तोड़ दो, और अगर नहीं आते हैं तो वैसे ही करते रहो। क्लियर होगी बात? अगला देखो, जल्दी बता दो। इस बार गुणा करना है तो 3 3 के जोड़े बनाने हैं। क्यों बनाने हैं? घन की बात हो रही है। चले आगे, 7 आ रहा है। हो गया? नहीं हुआ? देखो भाई 129 सबसे पहले किसका भाग जा रहा है? 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया। अब 343 इसका होता है, 7 का ही होता है, ये 7 का पूरा पूरा ही होता है। हमें क्या करना है? पूर्ण घन किसकी करनी है? गुणा। यहाँ एक जोड़ा तो बन गया, अब कमी किसकी आ रही है?
2 3 की आ रही है तो हम गुणा किसी कर देंगे। फिर आपने ऐसा क्यों बोला, समझ में नहीं आया। हाँ तो वो अपना बोल रहे, तुम अपना बोल देते। समझ में आ गया। बाकी ये अच्छी बात थी, बोलना चाहिए ना। चलो आगे, या नहीं है समझ में। अगला देखो भाई, ध्यान देना भाई, इस बार किसकी बात हो रही है, घन की बात हो रही है और भाग देना है, जल्दी बता दो। अच्छे बच्चे बनो। 3600 है ना, तो आप 36 इंटू क्या कर दो, 36 का मतलब 6 इंटू 100 का मतलब, यानी एक तो अब 6 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 और 3 इंटू ये तो होता है, और यहाँ क्या है 2 इंटू और 2 इंटू। अब जल्दी में देखो जोड़े किस किस के बन रहे हैं, खाली 1 2 का ही जोड़ा बन रहा है, बाकी सारे ही ज्यादा है। गुणा करा लो आपस में, 3 तिया 5 5 25 और 25 दूनी 50, 50 की 9 से गुणा करो, 9 5 तो किसका भाग देना पड़ेगा, क्लियर हो बात। गुणा करने का बोले तो हमें जिसकी कमी है उसको बताना है, भाग देने का बोले जो ज्यादा है उसको बताना है। अगला देखो भाई, अब ये जल्दी से बता दो, अब आपके पास में टाइम है, टेक योर टाइम, जल्दी बताओ। कुछ अलग सोचो, अच्छे बच्चों की तरह। 2 इंटू 7 ही लिख सकते हैं क्या, नौ प्लस है रूट में चल रहा है, अब रूट में नहीं चल रहा है सर, ये आ गया 9 प्लस 5 प्लस में 6 रूट है। ध्यान से सीखना भाई, इतने इतने को कुछ ऐसा बनाओ कि यहां अपने कुछ लिख सके, मतलब समझो 9 को अपने लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर, और 5 को मैं लिख सकता हूं ना रूट 5 का स्क्वायर। 9 को लिख दिया मैंने 3 का स्क्वायर, 5 को लिख दिया रूट 5 का स्क्वायर, 6 को लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू रूट 5। अच्छे बच्चों की तरह इसका फॉर्मूला बना लियो, और जी क्या हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए किसका होता है, ए प्लस बी का, यहाँ ए का मान कितना, बी का मान कितना, इसका क्या आया, हमें क्या निकालना है, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो गया 3 प्लस है, सही है क्या। समझ में आया या दोबारा समझाऊं, अरे आना तो बोलो, आ गया, ठीक है बेटा। वो तो मिसप्रिंट है रे, वो दोबारा चेक करना पड़ेगा, रहने दो चाहे, वो मिसप्रिंट है।